मेंटोर ए के सिंह और आरपीएससी की जो तैयारी चल रही थी, यानी कि आरपीएससी स्टूडेंट्स को मैंने मई से पहले अप्रैल के आसपास जब क्लास बंद हुई थी तब मैंने कहा था कि हमारे जो एग्ज़ाम हैं बहुत डिले हैं, यानी कि फरवरी के आसपास हैं, तो कहीं ना कहीं हम तैयारी को ब्रेक रखेंगे। रखने का रीज़न ये था कि जितनी भी आपकी तैयारी थी, आपकी तैयारी हुई थी फाइनेंस मैनेजमेंट तक हो चुकी थी, यानी कि 67-68 क्लासेस आपको मिल चुकी थी सारी की सारी अभी तक। तो अब आपकी जो क्लासेस शुरू होनी है अब आ रहा है, यानी कि आज है 15 दिसंबर से आज आपकी क्लास शुरू होगी। और अब से आपका बस इतना सिलेबस बचा है, ये 5th यूनिट है, सारी की सारी कंप्यूटर से ऊपर, यानी कंप्यूटर जुड़ी हुई है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आपके मान के चलिए इसी में से आपको उठे हुए मिलेंगे। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे और आपके यहाँ से आपके यानी कि ऊपर की 4 यूनिट से मिलते हैं। मैक्सिमम 20 तो मान के चलिए कंप्यूटर के, 5 मान के चलिए 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस के, 5 मान के चलिए 3 से 5 मान के चलिए बजट के। मतलब हॉट टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, उसमें से क्वेश्चन आपको रट लेने हैं, वही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे हर एग्ज़ाम में लाइब्रेरी के। तो आज हम यानी कि आज हम जो अपना पुराना सिलेबस था, यानी कि पुराना जो हमारा छूटा हुआ सिलेबस बच रहा है उसे देखेंगे और हमें देखना है अब कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। फाइनेंस मैनेजमेंट आपको मैंने कवर करवा दिया था उस वीडियो में, 96 या 97 वीडियो है, सॉरी 97 बोला, 67 या 68 के आसपास की वीडियो है वो। तो उसके बाद जो हम चल रहे थे, आज से हम क्या करेंगे, अपनी आरपीएससी की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी में ये आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट होगा। रिवीजन करना है हमें, आपको सारे के सारे मैंने जितनी भी वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आरपीएससी की प्लेलिस्ट आपको बनाई हुई है, उसे मैं आज क्या इस वीडियो के नीचे टैग कर दूंगा। उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, यानी कि आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू कराए हुए हैं, और एमसीक्यू उन क्वेश्चनों को, सारे के सारे क्वेश्चनों को रटना है सीधे सीधे। अब ये मान के चलो आपको अपने दिमाग में उतार लेना है, और उतारना कैसा है, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, यानी कि आपको कोई नींद में उठा के पूछे कि भाई इसका आंसर क्या है, तो आप नींद में भी कह दो हाँ ये है, इतना इस तरह याद करना है आपको। ठीक है, तो हम ये देख लेंगे आज की वीडियो में कि कौन कौन से टॉपिक बच रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें बच रही। देखिए, सोर्स ऑफ यानी कि फाइनेंस आपको मैंने बताया था, भाई सोर्स कहाँ से, पैसा कहाँ से आता है हमारी लाइब्रेरी में, वो देखना है। इसमें फाइनेंस का इस्टेब्लिशमेंट देखना है, बजट की टेक्निक्स देखनी है। बजट की टेक्निक्स में आपका पीपीबीएस आता है। आपका पीपीबीएस क्या है, पीपीबीएस की फुल फॉर्म क्या है, जेड यानी जीरो बेस्ड बजट की फुल फॉर्म क्या है, आपसे पूछा जाता है। जेडबीएस यानी जीरो बेस्ड बजट, ठीक है, जेडबी पूछा लिया है, तो आपको पता होना चाहिए इनकी फुल फॉर्म क्या है, किस तरह से काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, जीरो बेस्ड बजट कब लगाया जाता है, पीपीबीएस कब लगाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लाइब्रेरी बिल्डिंग में क्रिएट करने में और लाइब्रेरी बिल्डिंग का क्या योगदान है। और एक जैसे आपका नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजेशन है, नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी आपने पढ़ा होगा, और कहीं ना कहीं लाइब्रेरी मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें आपको बिल्डिंग्स के बारे में आपको सारी चीज़ें बताई जाती है। लाइब्रेरी के रूल्स क्या होते हैं, लाइब्रेरी के रूल्स क्या हैं, लाइब्रेरी के किस तरह से आपको हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें देखनी है। फिर स्टैटिक्स, एनुअल रिपोर्ट, ये सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं हॉट टॉपिक्स में हैं, और ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी जब आपने बिलीव करी होगी। ठीक है, फिर आपका आता है यानी कि आईटी आ जाता है, आईटी के बारे में सारी चीज़ें। ये तो बिल्कुल एक तरह से हलवा है, और कहीं ना कहीं इस हलवे से आपको 20 नंबर पूरे लेने हैं। एक आधा नंबर मैं मानता हूँ, 19 नंबर तो कहीं ना कहीं सारी की सारी चीज़ों में से उठाना है। सॉफ्टवेयर सबको पता है, सॉफ्टवेयर दो भाई, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे आ रहे हैं। लाइब्रेरी ऑटोमेशन आपको बीली में पढ़ा हुआ ही है, वही सारा का सारा आपके सामने आना है। कंप्यूटर आया, कंप्यूटर की लाइब्रेरी है, जनरेशन है कंप्यूटर की, वो सारी याद कर लेनी है। ठीक है, 5 जनरेशन में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, यानी कि 5 जनरेशन आपको क्वेश्चन आना ही आना है। देखो, कुछ टॉपिक में आपको मैं ये जब टॉपिक हमारे क्लियर होंगे, मतलब हमारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको ऐसे टॉपिक लिखवा दूंगा, उन्हें कहीं ना कहीं ये मान के चलो, अगर आप 10 बार इन टॉपिक को कर रहे हो तो उससे कहीं से कम मान के चलो 50 बार करके जाओ, वो इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट्स को ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि उन टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है।
तो वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, चीज़ों को समझा दूंगा। अब आपका टाइम यानी कि 15 दिसंबर हो चुके हैं। अब आपका ना कोई त्यौहार है ना तीज है, ये मान के चलो सब कुछ आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आपकी होली बैठती है, तो आप होली मना लेना। ठीक है, उसके बाद आपको होली जो कुछ मनाना है वो मनाते रहना। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही सारे त्यौहार आपके आने हैं। तो अब हम कमर कस लेते हैं अपने जितने भी टाइम है, यानी कि आपका पेपर, 1 मिनट और कंफर्म कर देता हूँ मैं डेट। वैसे मेरे पास टाइम देखिए, ये आपकी डेट दी गई है, मैंने बिल्कुल ऑफिशियल साइट ही खोल दी है आपके लिए। तो ये आपका क्या है, ये हम जो चीज़ देख रहे थे आपका 26/2, मतलब आज आपका 26 ही मान लेते हैं हम, हमारा दिन आज का गया 26 से 26 जनवरी, यानी 26 दिसंबर से 26 जनवरी पूरा के पूरा 30 दिन, 30 ही दिन मानते हैं हम। और 26 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक हमारे पास 30 दिन। 30 दिन में से हम 10 दिन माइनस कर देंगे। 10 दिन इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि 10 दिन भैया आप कहीं घूमने चले गए, शादी आ गई, ब्याह आ गया, आप बीमार हो गए, आपको क्या इमरजेंसी कहीं जाना पड़ गया, तो वो हम 10 दिन काउंट नहीं करेंगे। मैक्सिमम हमारे पास 50 दिन है। 50 दिन में से आपका सिलेबस, अब मैं सिलेबस की तरफ लेके चलता हूँ वीडियो को, सीधे के सीधे हम सिलेबस पे लेके चलते हैं। सिलेबस में मैक्सिमम ये देखिए आपकी क्लास आपकी, भाई ये कितने टॉपिक बचे, एक गिनती का 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 मान लेते हैं यहाँ, 10 उधर मान लिया हमने। और हमारे पास दिन कितने हैं, 10, 11 टॉपिक। ठीक है, हिस्ट्री एंड डेवलप 12 टॉपिक, मैक्सिमम मान के चलिए 13 टॉपिक, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, मैक्सिमम 30 टॉपिक मान के चलते हैं। दिन कितने हैं हमारे, 50 टॉपिक ही हो गए कवर। टॉपिक होने के बाद एक दिन हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको लिखवा दूंगा। नहीं तो अभी में क्या है, 20 में जो भी आपका संडे वनडे आसपास होगा उसमें आपके सारे टॉपिक करवा दूंगा, क्योंकि टॉपिक कवर हो गए। और आप मतलब ये है कि टॉपिक मैं आपको पहले ही लिखवाऊंगा, क्यों, ये है कि बच्चे थोड़ा सा उस चीज़ को ज़्यादा पढ़ भी लेंगे और समझ भी लेंगे। चाहे आपकी 5 यूनिट आपकी ये है, 5 यूनिट बच रही थी, 5 यूनिट आपको मैं करवा देता हूँ। तो पर आपको डिस्क्रिप्शन में अभी मैं लिंक डाल दूंगा, सारे के सारे टॉपिक्स देख लेने हैं। आज मैंने सिर्फ आपको जगाने के लिए, वेकअप करने के लिए वीडियो बनाई है, तो एक तरह से वेकअप हो जाओ। और इसी के साथ साथ जो भी आरपीएससी, टीजीटी, एसएसटी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट भी आप यानी आपके भाई बहन जो भी हैं उनको भी बता दीजिए, उसका भी अभी कुछ टाइम में वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो बीली वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनके सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ बताती है। अब आना था यानी कि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपी का भी टीजीटी पीजीटी आना है, राजस्थान का टीजीटी पीजीटी बच रहा है, और आपका हमारा लाइब्रेरी का बच रहा है। तो ये चारों चीज़ें हमारी अब कवर होंगी। आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है, वीडियो को टाइम से, चीज़ों को यानी कि आगे पीछे भी हो तो आपकी वीडियो आपको देखने के लिए मिल सकती है। दिक्कत ये हो सकती है कभी अगर इंटरनेट की दिक्कत हुई या फिर आपका वीडियो थोड़ी अपलोड होने में टाइम लग जाता है तो उसमें आपका आगे पीछे हो सकता है, नहीं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें मिलेंगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। नए साल पर हो जाता है कि नए साल पर आपको वीडियो ना मिले या फिर आपको वीडियो मिले तो क्या है, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि वीडियो का देखो, वीडियो मैं आपको सारी दूंगा, वीडियो आपको कवर करवाऊंगा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा। और वीडियो का यानी सैटरडे संडे का आपको जरूर, खासकर इस संडे या फिर अगले संडे में आपको ध्यान दे लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो यानी इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा मैं आपको बता दूंगा कि इसमें से ये क्वेश्चन आने हैं। जैसे आपको मैंने बता दिया, इस 5 यूनिट में 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 यूनिट को 20 क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। जैसे आपका क्या है, क्वेश्चन आपका आ जाता है इसमें जनरेशन में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, यानी कि एक क्वेश्चन याद कर लो, पाँचों जनरेशन में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, फिर आपका इनपुट आउटपुट में से एक क्वेश्चन आना है, और स्टोरेज में से एक क्वेश्चन आ गया, 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 19 में से 3 गए, 17।
फिर आपका आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में से एक क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से उठा, एक क्वेश्चन इसमें से उठेगा, ठीक है, फिर आपका एक क्वेश्चन इसमें से उठेगा लाइब्रेरी ऑटोमेशन में से, और इसमें 50-50% है, यानी 50% है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, फिर नहीं तो इसमें आता है क्वेश्चन 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है, और यानी कि इस वाले क्वेश्चन में आपका ये जब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर आपका इंटरनेट का कॉन्सेप्ट, ये सर्विसेज यहाँ से पूछी जा सकती है। टोटल आपका 20 नंबर का बनता है, ये आपका टेक्निकली आप पूरा का पूरा सेक्शन 20 नंबर का बनता है। संडे तक ध्यान रखना, संडे तक यानी कि वो वीडियो क्या मैं अलग से डालूंगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार आपको देखने के लिए मिलते हैं लाइब्रेरी एग्ज़ाम में, इस तरह से आपको डाल दूंगा मैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आ जाए, और मैं भी लिख के रख लेता हूँ जिससे मुझे भी थोड़ा सा याद रह जाए भाई, क्योंकि मैं भी यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार लाइब्रेरी एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, तो जिससे आपको ये वीडियो मिल जाए, ठीक है। चलिए, और मैं आपके सामने ही अभी स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट देखिए, स्क्रीनशॉट भी खिंच गया आपके सामने ही, तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि कौन सी वीडियो किस तरह से आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।